हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने फेडरलिज्म और फेडरलिज्म का की फीचर इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ फेडरल कंट्रीज़ या टाइप ऑफ फेडरेशंस। फेडरलिज्म का डेफिनेशन हम पिछले वीडियो में देखे। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। उसके अलावा हम देखें दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में सारे जो पावर्स होते हैं एक ही गवर्नमेंट के पास कंजर्व होते हैं, जबकि फेडरल गवर्नमेंट में पावर्स डिवाइडेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट में डिवाइडेड होते हैं। फेडरलिज्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर या डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन नेशनल एंड स्टेट। अब देखिए आज की वीडियो में यहाँ पे जो मैप दिया गया है, जो रेड रेड दिया गया है, ये फेडरल कंट्रीज़ हैं, और जो वाइट या येलोइश कलर का दिया गया है ये सब आपके यूनिटरी गवर्नमेंट यहाँ पे हैं। फेडरल गवर्नमेंट आपका कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडिया, रसिया या इधर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सब कंट्रीज़ आपके फेडरल कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान भी आपका क्या है? फेडरल कंट्री है। जबकि चाइना, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, श्रीलंका एंड नेपाल भी फेडरल बन रहा है धीरे धीरे। तो ये सब कंट्रीज़ क्या हैं? यूनिटरी गवर्नमेंट यहाँ पे है। यूनिटरी गवर्नमेंट में जब सारा पावर केवल एक गवर्नमेंट के पास हो गए। कौन से गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो इसे बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। तो इन सारे कंट्री जो रेड में दिया गया वो सब कंट्रीज़ कौन से हैं? फेडरल कंट्रीज़ हैं। अब फेडरल कंट्रीज़ को टू टाइप से डिवाइड करते हैं। एक है टाइप ऑफ फेडरेशन, अगर देखा जाए तो एक कमिंग टुगेदर फेडरेशंस और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होते हैं? देखिए पहली बात, फेडरल कंट्री कौन कौन से यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब इसमें जो फेडरल कंट्रीज़ हैं इनमें कौन सा कमिंग टुगेदर है और कौन सा होल्डिंग टुगेदर है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। पहली बात, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। देखिए आप यहाँ पे यूएसए का मैप दिया गया है। यूएसए मीन्स अमेरिका। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट हैं, 50 राज्य हैं, और ये राज्य इतने छोटे छोटे थे कि इन्हें डर लग रहा था कि कहीं कोई बाहरी शक्ति आए और इनके राज्य को इनसे छीन न ले। इसलिए ये सारे छोटे जो स्टेट थे इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए आपस में मिल करके एक कंट्री फॉर्मेशन किया। स्टेट मिल करके क्या किए? एक कंट्री बनाए जिसका नाम क्या है? यूएसए। यानी यूएसए कैसे बना? 50 जो छोटे छोटे स्टेट थे ये सब मिल करके एक कंट्री का फॉर्मेशन किए। सेम इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी छोटी छोटी कंट्रीज़ मिल करके एक पूरे कंट्री का, छोटे छोटे स्टेट मिल करके एक कंट्री का फॉर्मेशन किए। इसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड में भी। तो जहाँ पर व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, जब छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट जब मिल करके एक बड़ा यूनिट यानी एक कंट्री बनाते हैं तो ऐसे फेडरेशन को बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों छोटे छोटे स्टेट मिल करके बड़ा कंट्री बनाते हैं? जिससे उनकी सिक्योरिटी क्या रहे? मेंटेन रहे, और बाहरी शक्तियाँ उनके ऊपर अटैक न कर सकें। दिस टाइप ऑफ फेडरेशन इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इन दिस सेंट्रल एंड स्टेट्स हैव इक्वल पावर। इस जो फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर होता है। मीन्स अगर आप यूएसए में देखें तो पूरे यूएसए का जो पावर है, जैसे वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है इस समय? डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भी एक अलग पावर है, और जो वहाँ के जो स्टेट हैं इनके जो गवर्नर्स हैं या जो इनके जो हेड हैं उनका एक अलग पावर है। मतलब दोनों का बराबर पावर है। लेकिन अब जैसे पूरे कंट्री के लिए डोनाल्ड ट्रंप को रखा गया है, लेकिन वहाँ पे हर एक जगह पे एक अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो मीन्स क्या समझे आप? कमिंग टुगेदर फेडरेशन मीन्स वह फेडरेशन जहाँ पर स्टेट और सेंटर के पास पावर हो, पावर डिवाइडेड हो सेंटर और स्टेट के पास। तो फेडरेशन है, फेडरेशन में वह फेडरेशन जब स्टेट मिल करके एक कंट्री का फॉर्मेशन करें तो उसे बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर होता है।
मीन्स कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट के काम में हस्तक्षेप कहीं भी नहीं कर सकता है। मीन्स उसके पास पूरा एक अलग से पावर है। जैसे यूएसए में अगर आप जाएंगे तो हर स्टेट का एक अलग वीज़ा बनता है वहाँ पे, एक पूरे कंट्री का वीज़ा, और एक हर स्टेट का अलग अलग वीज़ा बनेगा कि हाँ इस कंट्री मतलब अलग स्टेट में एंट्री लेने के लिए। जैसे टेक्सास का अलग वीज़ा बनेगा, और इधर अलास्का का अलग बनेगा, नेवादा का अलग बनेगा, मतलब सबका अलग अलग एक वीज़ा बनेगा। इसके अलावा एक और वीज़ा रहेगा यूएसए का, पूरे कंट्री का वीज़ा। मीन्स यहाँ पे दो तरह का पासपोर्ट बनेगा, एक पूरे कंट्री का पासपोर्ट और एक इनके यहाँ जो स्टेट है उनका पासपोर्ट, मतलब दो पासपोर्ट यहाँ बनता है। जबकि इंडिया में क्या है, केवल एक ही पासपोर्ट बनता है। कोई भी स्टेट कहीं भी जाना हो आप एक पासपोर्ट से आप मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा, कमिंग टुगेदर में इसमें छोटे छोटे स्टेट मिलकर के बड़ा कंट्री बनाते हैं, और इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ पे बराबर पावर होता है। और ऐसे जो फेडरेशन होते हैं इनमें दो पासपोर्ट बनता है, एक स्टेट का पासपोर्ट अलग और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पासपोर्ट अलग बनेगा। अगर आपको यूएसए जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जा करके यूएसए का पहले पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। उसके अलावा वहाँ पर किस जगह जाना है उसका अलग से एक आपको पासपोर्ट लेना पड़ेगा। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। वहीं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में अगर आप देखें तो एक व्हेन अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। जब एक पूरी बड़ी कंट्री अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करे, किसको, नेशनल गवर्नमेंट को दे और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे। मतलब पहले कंट्री बनेगा, कंट्री बनने के बाद तब स्टेट को पावर दिया जाए। पहले कंट्री के पास पावर, उसके बाद जो बाकी पावर किसको दिया जाए, स्टेट को पावर दिया जाए। तो ऐसे फेडरेशन को कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे इंडिया में देखिए, इंडिया में जो मेजर पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। उसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है स्टेट को। मीन्स यहाँ पे किसके पास ज़्यादा पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। जबकि आप कमिंग टुगेदर में दोनों स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट दोनों के पास बराबर पावर था। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर होता है और नेशनल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा होता है। और यहाँ पे पहले कंट्री फॉर्मेशन क्या था, उसके बाद स्टेट बनता है। जबकि कमिंग टुगेदर में क्या है, पहले स्टेट मिल करके पहले स्टेट बने और स्टेट मिल करके क्या बने, कंट्री बनाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कमिंग टुगेदर का बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, और होल्डिंग टुगेदर का आपका इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये सब एग्जांपल्स हैं। इन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट हैव मोर पावर। आई थिंक आपको कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में समझ में आ गया होगा। फेडरेशन मीन्स क्या, वह कंट्री जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, या पावर्स दिया गया हो, उनको दोनों फ्रीली एग्जिस्ट करते हों, तो उसे बोलते हैं फेडरेशन। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट अगर हैं भी तो वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनका सारा पावर कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। तो आज की वीडियो में देखे टाइप ऑफ फेडरेशन में कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि वाई इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है। थैंक यू।